हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू टैली के फंडे। आज के एपिसोड 10 में वी विल फोकस ऑन हाउ टू रिकॉर्ड टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड इफेक्ट अंडर टीडीएस रिपोर्ट फॉर्म 26 क्यू। ओके, before we start we have dropped one link in chat to welcome your topics, suggestions, feedback to cover in our future session. Okay, so I am sharing my screen now. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोग ने कवर किया था टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे। सिमिलरली अपन ये सेशन में कवर करने वाले परचेस ऑफ गुड्स का 194 क्यू। तो टीडीएस का मीनिंग तो अपन ने प्रीवियस सेशन में समझ ही लिया था। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स मीन्स ये पर्टिकुलर वेरियस पेमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, तो इसमें से हम फर्स्ट ये कवर करने वाले टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स इज कवरिंग अंडर सेक्शन 194 क्यू। ओके, ये कभी से एप्लीकेबल हुआ था? ये एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2021। ओके, अभी इसका एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो फर्स्ट हम समझ लेते हैं। उसके बाद अगर टैली के अंदर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो समझ लेंगे। ओके, तो एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया में क्या हुआ है, बायर्स टर्नओवर, जो भी बायर का टर्नओवर है एक्सीड 10 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मीन्स कंडीशन क्या दिया है कि बायर का जो टर्नओवर है वो लास्ट ईयर में अगर 10 करोड़ के ऊपर एक्सीड होता रहेगा तो टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स का जो सेक्शन है 194 क्यू वो उसको एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू में डिडक्ट करना कंपलसरी हो जाएगा। ओके, द सेकेंड क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ परचेज। वैल्यू ऑफ परचेज मीन्स सपोज वो बायर ने सामने वाले पार्टी से अगर एक्सीड 50 lakhs इन द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अ सिंगल सेलर, मतलब एक ही सिंगल सेलर से 50 lakhs के ऊपर अगर उन्होंने करंट फाइनेंशियल के अंदर कोई भी परचेज किया रहेगा तो 50 lakhs के ऊपर जितना भी अमाउंट एक्सीड होता है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी है। तो ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने हम लोग को दिया हुआ। ओके, तो उसके बाद देख लेते हैं टीडीएस रेट कितना रहेगा उसका, 0.1% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख इन फाइनेंशियल ईयर। मतलब 50 lakhs के ऊपर जितना भी अमाउंट हो जाता है उसके ऊपर 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी है। हु कैन डिडक्ट टीडीएस, बायर मस्ट बी डिडक्ट टीडीएस व्हेन बाइंग गुड्स ओनली। सिर्फ गुड्स रहेंगे उसके ऊपर ही ये एप्लीकेबल है, सर्विस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, उसके बाद में टैली में आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, टैली के अंदर एंटर करते ही फर्स्ट हमें क्या क्रिएट करना है, उसका जो टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट है, जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोग ने क्रिएट किया था उसका नेचर ऑफ पेमेंट। मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ वो कैसे क्रिएट करना है। वो ऑलरेडी जो क्रिएटेड है उसके अंदर जाते हैं अल्टर में। यहाँ पे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स का ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं जो कि प्रीवियस में हमने क्रिएट किया था, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका जो भी सेक्शन है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा इसके अंदर। इसका जो रेट फॉर इंडिविजुअल एचएफ के लिए कितना है, विद पैन 0.1%, जो कि हमने देखा प्रीवियसली, उतना एप्लीकेबल हो जाएगा। और विदाउट पैन के लिए 5% एप्लीकेबल है। ओके, फॉर अदर डिडक्टिव टाइप उसके लिए विद पेमेंट विद पैन सेम 0.1% और विदाउट पैन 5%, वो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल कर लेना है एज पर करंट रेट्स। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 50 lakhs तक आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। 50 lakhs के ऊपर जितना भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 50 lakhs एंटर करके नीचे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट एग्जम्पशन लिमिट, आपको ये ऑप्शन को यस कर देना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट हो गया, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको पार्टी के लेजर में जाना है, तो मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, अल्टर में जाके लेजर के अंदर एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जो पार्टी क्रिएट किया हुआ है मेरा डेमो पार्टी, वो मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। ओके, यहाँ पे जैसे आप एंटर कर लेंगे स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंदर ऑप्शन आपको ऑप्शन आ जाएगा इस टीडीएस डिडक्टेबल, इसको आपको यस कर लेना है। जैसे ही आप यस कर लेंगे नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा डिडक्टिव टाइप। तो डिडक्टिव टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ये डिडक्टिव टाइप है कंपनी।
तो मैं यहाँ पे कंपनी रेसिडेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। डायरेक्ट डायरेक्ट इन सेम वाउचर आपको यस रखना है, यस कर सकते हैं। यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज, यस करके यहाँ पे इग्नोर इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट को आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है, इग्नोर नहीं करना है। ओके। देन उसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर पार्टी का डालना कंपलसरी है। इनकेस पैन नंबर अवेलेबल नहीं रहेगा तो पैन नंबर का, विदाउट पैन नंबर का जो एग्जाम्पशन लिमिट, विदाउट पैन नंबर का जो टीडीएस रेट है 5%, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अदरवाइज 0.1% वो ले लेगा अगर आपने पैन नंबर यहाँ पे एंटर किया रहेगा तो। ओके, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, ये सेव हो गया। फिर मैं इसके बाद आ जाता हूँ वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में आके मैं यहाँ पे F9 करके परचेज का वाउचर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सेम पार्टी मेरा सिलेक्ट कर देता हूँ। ये सब डिटेल्स आ गए उसके। देन यहाँ पे मैं आइटम सिलेक्ट कर देता हूँ, चेंज मोड करके। यहाँ पे मैं आइटम सिलेक्ट कर देता हूँ। ये जो मेरा परचेस वैल्यू है, मैं 50 लैक्स के ऊपर एक्सीड करके एंटर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 60 लैक्स डाला हुआ है, मेरा परचेस वैल्यू जो है मैंने 60 लैक्स डाल दिया इसके अंदर। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे परचेस का जो लेजर है आपका वो सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट जो है आपका पेमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ओके। देन यहाँ पे आपको जीएसटी सिलेक्ट कर लेना है। जीएसटी का लेजर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ओके। देन एंड में आपको जीएसटी के नीचे यहाँ पे टीडीएस का लेजर सिलेक्ट कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीडीएस मेरा जो है वो 50 लैक्स का जो एग्जाम्पशन है उसको डिडक्ट करके जो 10 लाख रुपीज बचा हुआ है उसके ऊपर उसने 0.1% डिडक्ट कर लिया। यही कैलकुलेशन अगर आपको देखना है तो राइट साइड में टैली ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है रिलेटेड रिपोर्ट्स। यहाँ पे आपको दिया है टीडीएस टैक्स एनालिसिस, इसके ऊपर एंटर कर लेना है। जैसे आप इधर अल्ट F1 कर लेते हैं, आप देख सकते हैं आपका परचेज जीएसटी अमाउंट 60 लैक्स का है, जो कि आपने टोटल डाला हुआ है। देन एसेसेबल वैल्यू भी है 60 लाख रुपीज का, बट एग्जाम्पशन वैल्यू 50 लैक्स का है, जो कि एग्जाम्पशन लिमिट अपने सेट किया हुआ है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट की वजह से। इसकी वजह से वो 50 लैक्स का एग्जाम्पशन लिमिट दिखा रहा है। तो इनकम टैक्स किसके ऊपर लगना चाहिए? 10 लैक्स। 10 लैक्स के ऊपर 0.1% लगना चाहिए, जो कि 1000 रुपीज है, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। आपने ये जो सेटअप कर लिया कि उसके बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। अभी ये वाउचर को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ओके, अभी ये वाउचर हो गया सेव आपका। तो परचेस का एंट्री आपने कर लिया, इसके अंदर टीडीएस डिडक्ट भी हो गया। अभी उसका रिपोर्ट जो है, टीडीएस रिपोर्ट फॉर्म 26Q, वो कैसे देखना है, वो कैसे आपको दिखेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फर्स्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीडीएस रिपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है आपको। देन यहाँ पे है फॉर्म 26Q, इसके ऊपर आपको एंटर कर लेना है। जैसे आप एंटर कर लेंगे आपको यहाँ पे डिडक्शन टाइप में यहाँ पे दिख जाएगा डिडक्शन एट नॉर्मल ट्रेड, जो कि नॉर्मल ट्रेड 0.1% था। वो एसेसेबल वैल्यू था 10 लाख रुपीज, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और जो एग्जाम्पशन जो आपने डाला हुआ है वो आपको यहाँ पे अंडर एग्जाम्पशन लिमिट में यहाँ पे शो करेगा। मतलब इसके बाद का जो भी आप परचेस का एंट्री करेंगे सेम पार्टी का, तो वो ऑटोमेटिकली उसका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा, बिकॉज इसका एग्जाम्पशन लिमिट अभी एक्सीड हो गया है। तो इसके अंदर आप जैसे एग्जाम्पशन लिमिट में जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट पीरियड और टोटल में 50 लैक्स दिखा रहा है। यहाँ पे भी आपको 50 लैक्स दिखा रहा है बिकॉज ऑफ एग्जाम्पशन। अंदर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे 60 लैक्स दिखेगा, बिकॉज वो परचेस वैल्यू मेरा उतना ही। और सेम यहाँ पे भी आप एंटर करेंगे डिडक्टेड एट नॉर्मल रेट, अल्ट F1 आप करते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट ऑफ सर्टन सम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स का आपको वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है 10 लैक्स, और 1000 जो है आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया इसके अंदर। तो ऐसे ही आप सेटअप करके टैली के अंदर आप भी टीडीएस डिडक्ट करके, टैली में से डिडक्ट करके आपका रिपोर्ट यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं टीडीएस का। होप दिस सेशन was helpful. We post more of these informative sessions on Instagram. Please follow us on our Instagram channel, #HGM_tally, to stay updated. We will truly appreciate your time and attention. We look forward for your feedbacks and suggestions.
सजेशंस। थैंक यू।